साथियों, सभी चाहते हैं कि वो आजीवन एंजॉय करते रहें, सुख भोगते रहें। लेकिन सुख होते क्या है? कितने तरह के सुख होते हैं? इसका वर्गीकरण श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में किया है। आइए सुनते हैं कि सात्विक सुख क्या है, राजस सुख क्या है और तामस सुख क्या है, कैसे बनते हैं और इनका क्या परिणाम होता है। हम एंजॉय तो करते हैं, पर किस तरह का एंजॉयमेंट करते हैं? सात्विक एंजॉयमेंट करते हैं कि राजस करते हैं और तामस करते हैं, और फिर इसका भविष्य में क्या परिणाम मिलता है, इनको जानते हैं इन श्लोकों में। सुख की तरह जिसमें तो एंजॉयमेंट मिलता है, सुख। अब ये जो है सुख के बारे में बता रहे हैं, क्यों है तो कर्म कही, लेकिन सुख के बारे में बता रहे हैं। सुखम तुदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभा, अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। सुख भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की तरह सुख के कर्म होते हैं, और ये अभ्यास से ही उसमें रमण करते हो। अगर तुम्हें इस चीज़ का अभ्यास हो जाए तभी उसको एंजॉय करते हो। और जो आपके दुख, तब किस में एंजॉय करते हो? तब दुखांतम निकाल, एंजॉय करते हो तो दुखांतम च निगच्छति, तो दुख का अंत हो जाता है, वहाँ पहुँच जाते हो। अगर तुम सुख के कर्म को एंजॉय करते हो और लेकिन अभ्यास से करते हो, सुख के कर्म 3 तरह के बताएंगे, और उसमें जो है जिसको तुम एंजॉय करते हो तभी तुम दुख के अंत में पहुंचते हो। और जिसको कैसे, जैसे तुलसीदास ने रामायण लिखी, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, है ना। उन्होंने कुछ रिटर्न के लिए नहीं लिखी, ना साइन थी उन्हें। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने अंतः के सुख के लिए वो लिखी थी, एंजॉय। लेकिन कितना देखो आज तक इसके हम लगे, सूरदास जो है पद लिखते थे स्वांतः सुखाय, तो वही जो है अब हम कैसे कैसे महसूस करते हैं, ये देखिए। जो सात्विक सुख क्या है, यतदग्रे विषमी परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त मात्मबुद्धि प्रसादजम। और उन्होंने पहले बोल दिया कि अभ्यास से ही, जो अभ्यास से रमण करते हैं, कि तुम्हें जो बार बार, जैसे सात्विक सुख क्या है, जो आत्म बुद्धि और प्रसाद के प्रसाद से मिलता है। आत्मा की बुद्धि अपनी जो है ब्रेन लगा के, लॉजिक लगा के सब कुछ बुद्धि ज्ञान जिससे होता है, उसके प्रसाद से वो, और प्रसाद उससे मान सकते हो कि आपके आनंद के लिए। तो जो आत्म बुद्धि को एंजॉय करते हो, जब तुम आत्मा में जो बुद्धि जो आपकी जो है दिमाग से अच्छी तरह से इंटेलिजेंस है, उससे एंजॉय करते हो, और वो लेकिन वो अभ्यास से ही मिलता है। ये क्या होता है, यतदग्रे विषमो, तुम्हें शुरू में ये विष की तरह लगेगा वो सुख। आप नित्य कर्म को सुख मानो और उसमें वॉकिंग डालो तो शुरू में सुख विष की तरह लगेगा, यार उठना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। लेकिन परिणामे अमृतोपम, परिणाम उसका अमृत की तरह होता है। आपके सारी प्रॉब्लम्स का, तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, प्राणायाम कुछ भी कर रहे हो, तो शुरू जब आप करते हो आग्रह, वो विष की तरह लगता है। लेकिन अगर इसको अगर अभ्यास डाल दो तो वो जो है परिणाम में हम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त मात्म बुद्धि प्रसादजम। ये अपना लॉजिक लगाओ कि हाँ ये सुख से तुम्हें मिलेगा, ज्ञान लगाओ उसके, हाँ वास्तव में इसका फ़ायदा होगा, उसको करो, उसके प्रसाद से जो है करो, तो तुम्हें सुख एंजॉय करो, उसके अभ्यास से ही होगा। विषयेन्द्रिय संयोगा यदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम्यो तत्सुखम राज संस्मृतम। इंद्रिय विषय और इंद्रिय के संयोग से जो तुम्हें सुख मिलता है, वो उस समय बड़ा अमृत की तरह लगता है। खाना क्या खा रहे हैं, बड़ा अमृत लग रहा है, खूब मसाले डाल के, है ना, अमृत की तरह लग रहा है। इस तरह से और भी जो है ऐसे काम हैं जिसमें तुम्हारे इंद्रिय सुख इन्वॉल्व है, उसमें तुम्हें अमृत की तरह लगता है।
लेकिन इसका परिणाम जो है क्या होता है, विष की तरह होता है। अगर हमने खूब मसालेदार बढ़िया खाना खाया मतलब बड़ा रोज़ रोज़ खा रहे हो, बाद में बीमार पड़ गए, तो परिणाम जो है विष की तरह होता है। विषयेन्द्रिय संयोगा त्यदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम्यो तत्सुखम राज संस्कृतम यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस समुदाहृतम। यदग्रे चानुबंधे च, जो शुरू में भी और अनुबंध जब उसका फ्यूचर भी, फ्यूचर बॉन्डेज, वो जो है वो सुख कौन सा, जैसे मोह और आलस्य प्रमाद इससे आता है। निद्रा, नींद चले सो ले यार, छोड़ो अब कहाँ घूमने जाएंगे, कैसे करेंगे, समझे। तो ये शुरू में भी कुछ नहीं मिलता तुम्हें और बाद में भी कुछ नहीं मिलता। निद्रा आलस्य में पड़े रहो, बिस्तर में करवटें बदलते रहो, तो शुरू में भी कुछ नहीं मिलता और बाद में भी कुछ नहीं मिलता। तो ये तामस कहा गया। और तुम सोचते हो यार संडे है, आज सैटरडे है, आज चलो जरा थोड़ा सा, और आलस में पड़े हैं, बाद में खाना बनाएंगे, बाद में नाश्ता करेंगे, बाद में ये करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन ना शुरू में कुछ मिलता है ना बाद में कुछ मिलता है। तो इस तरह से सुख को भी, जो एंजॉयमेंट है आपका, इसको जिन्होंने 3 भागों में विभाजित किया, कहा न तदस्ति पृथिव्याम व दिवि देवे शिवा पुनः सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम यदेवी स्यात् त्रिभिर्गुणैः। जो भी इस पृथ्वी पर, आसमान में, स्वर्ग में, जहाँ भी मान लो दुनिया में, सब चीज़ जो कि सत्व, जो भी मतलब सत्य है, जो कुछ है, एलिमेंट्स हैं जितने भी, सब में जो है ये 3 गुण होते ही हैं, सत्व, रज और तम। ये 3 गुण होते ही है, चाहे कुछ भी किया गया हो, कोई भी एक्शन लिया हो, कुछ भी किया गया। तो इसलिए ये से मानो कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों चीज़ों में होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो है उसमें एंजॉय करना सीखो। जो असाइंड है, जो तुम्हें मिल गया है, जो तुम्हें करना पड़ रहा है, उसे एंजॉय करना सीखो, तो आपको कोई चिंता, कोई दुख, कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। अभ्यासाद् रमते, अभ्यास से रमण करना पड़ता है। उसी का अभ्यास डालो कि हमें उसी का एंजॉय करना है, इसी को वो कहना है। अब इन्हीं श्लोकों को गीता गीत के रूप में सुनते हैं। सुन लो भरत श्रेष्ठ अर्जुन, सुन लो भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 3 तरह के सुख होते, रमते अभ्यास से जहां, दुखांत को निज को डुबोते, दुखांत को निज को डुबोते। पहले लगे विष तुल्य अमृत के समान, परिणाम में उसको सात्विक सुख कहे, बीच आत्मा बुद्धि बोते। सात्विक सुख क्या है? जब हम उस अपने को डुबो देते हैं, भूल जाते हैं, उसी अभ्यास में, अभ्यास से करते हैं। जैसे मेडिटेशन, ध्यान अभ्यास से होता है। भगवान की भक्ति में भी अभ्यास करना होता है। अपने कर्तव्यों को जब पूरी तरह से करते हैं तो हमारा अच्छा अभ्यास होता है। तो क्रिएटिव राइटिंग, कहानी, कविताएं लिखना, कुछ क्रिएटिव को रचनात्मक कार्य करना, चित्र बनाना, आर्ट बनाना, कुछ खेल में या आसन व्यायाम में हम डूब जाएं, संगीत की प्रैक्टिस में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, इन सब में हम अपने आप को डुबो दें, वो सुख जो है वो परिणाम में अमृत के समान होता है। इन सब में सुख में कौन बीज बोता है? अपनी आत्मा और बुद्धि। जब हम अपनी आत्मा उसमें लगा देते हैं और बुद्धि से काम करते हैं, तभी हम इस सुख को भोग पाते हैं और उसमें हम इसको डुबो देते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? शुरू में तो कठिन लगता है, लेकिन बाद में यश मिलता है, बाद में अमृत के समान हो जाता है, हम अमर हो जाते हैं इस सुख को, इस सुख में डूब के, इस सुख को भोग के। इंद्रिय विषय संयोग को भोगने में अमृत का भान, कहते उसे राजसिक सुख,
परिणाम में विषम, आरंभ व भोगने में जो सुख स्वयं को मोहित करे, आरंभ व भोगने में जो सुख स्वयं को मोहित करे, कहे तामसिक वह नींद लापरवाही आलस से भरे, कहे तामसिक वह नींद लापरवाही आलस से भरे, धरती या स्वर के देवों में न है वह सत्वयुक्त, धरती या स्वर के देवों में न है वह सत्वयुक्त, प्रकृति जन इन तीन गुणों से जो हो गया मुक्त, धरती या स्वर के देवों में न है वह सत्वयुक्त, प्रकृति जन इन तीन गुणों से जो हो गया मुक्त. Now learning. What is the first learning? That is the enjoying creative practices lead to popularity. Though when we engage ourselves in creative practices, then it looks as it is very difficult. But its result is like nectar, like everlasting. Because whatever we create that others enjoy and praise us, so we become popular. So, though it is these creative practices, they are difficult. We are feeling difficulties. But if we start enjoying these creative practices, its result become like we have become very popular, everlasting. So results are everlasting. What is the second learning? The sensual enjoyments makes us to repent afterward. But if we only try to enjoy sensual by seeing the television or picture, or by drinking wine or gambling, so what happens? That or we are enjoying sex. What happens? After enjoyment, we are only repenting that we have wasted time or energy. And we may suffer with different types of diseases also. So this type of enjoyment is called rajas. What is the third one? Third learning is that fascination for lying idle makes us lazy, sleepy, and careless. So we should try to avoid. So this we call, though we call it tamasic sukh, tamasic enjoyment. Why? Because afterward we become lazy, and while enjoying also we are lazy. So fascination for lying idle makes us lazy, sleepy, and careless. And the last learning is, then each and everybody feel enjoyment only in the above way. There is nobody in this world who is not enjoying. Either you are enjoying creative practice, or you are enjoying sensual enjoyment, or you are simply lying idle. So nobody in this world is, in this world or heaven, that is doing something else beyond this. So what we should try? We should try to enjoy creative practices like writing creative things, doing something creative, performing our duties properly. So that is the sadhana. Thank you, dear.
If you like this video, please press the like button and subscribe if you have not subscribed yet. क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे, उत्साहित होंगे और दूसरे ऐसे वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।